बात ये है, मैंने यही कहा था कि हरियाणा प्रदेश में इतना भाईचारे का वातावरण रहा है, हमने बचपन से देखा है। लाना के कोल्लू चलते 36 बिरादरी के किसान इकट्ठे होकर एक कोल्लू लगा लेते, उसके ऊपर सबका बराबर गुड़ बट जाता, सबके बराबर बारी आ जाती। नोंदा नेदार की शादियों में प्रथा हरियाणा में ऐसी थी, 36 बिरादरी का आपस में नोंदा नेदार था। किसी को चिंता नहीं थी कि शादी का बजट कहाँ से आएगा, सबको पता था कि तेरे नोंदा नेदारी जो है वो सारा बजट तेरा बिल्कुल फिक्स है। मामा बात भर देगा, चाची ताई तीड़ दे देंगी और नेदारी पैसा दे देंगे, सारा टेंशन खलास। हरियाणा प्रदेश में सारी प्रथाएं जो है, जैसे कार्तिक स्नान करने लड़कियां जाती थी, 36 बिरादरी की आपस में सहेलियां मिलकर रात को स्नान करने जाती थी, कोई भय का वातावरण नहीं था। तो कुल मिला के स्वर्गादपि गरीयसी जिसको कह सकते हैं, स्वर्ग के समान भूमि हरियाणा प्रदेश रहा है। लेकिन मैंने ये कहा था कि हरियाणा प्रदेश में जातीय भेदभाव नाम मात्र का भी नहीं था। मैं विश्वकर्मा क्लास से एक कारपेंटर बिरादरी से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। हम खेती भी करते हैं, आज भी करते हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, मेरे चाचा जी लकड़ी का काम करते थे। तो हमारा दरवाज़ा मेन रोड के ऊपर था। कोई दिन ऐसा नहीं था, 5 गांव का अड्डा था हमारा। खरकड़ा गांव मेन रोड पर था, तो बसाना की बस वहाँ उतरती थी, बराण की भी, बड़म्बा की भी सवारी, खरकड़ा की भी सवारी। तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिससे 5-10 आदमी हमारे दरवाजे में रात को ना रुकते हों। देर से बस आती या निकल जाती तो लोग वहाँ रुकते थे। तो हमें तो इतना पता था, ये हमारा चाचा लगता है, ये ताऊ लगता है, ये दादा लगता है, ये भाई लगता है। ये नहीं पता था इसकी जाति क्या है। हरियाणा 36 बिरादरी का हुक्का खाती की खातोड़ में, 36 बिरादरी का हुक्का लोहार के आरण के ऊपर, 36 बिरादरी के रिश्ते नाते नाई ने तय कर देने, 36 बिरादरी की गहने उसने बना देने, स्वर्णकार ने बना देने, 36 बिरादरी को मटके बना के कुम्हार ने देना। कोई छुआछात नहीं, कुछ नहीं। हरियाणा जैसा पवित्र प्रदेश से मैं कहता हूँ, हम तो एक गर्व करते हैं और सौभाग्य मानते हैं कि हमारा जन्म हरियाणा में हुआ। लेकिन मैंने यही कही थी कि हरियाणा में जाति पाति की शुरुआत देवलाल के समय से हुई। चौटाला ने उसको और उस वृक्ष को खाद पानी दिया, लेकिन पीक पर भूपेंद्र हुड्डा ले गया और उसके बाद से हरियाणा में जातीयता की एक दरार आई है। लेकिन 2014 के बाद से हमारी सरकार आने के बाद उस दरार को पाटने के लिए मनोहर लाल जी ने भी पूरे प्रयास किए। नारा दिया कि हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र के साथ सरकार चलाएंगे और उसी के अनुसार चलाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश ऊपर उठेगा। ये मोदी जी का नारा था, ये मनोहर लाल ने दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी का आप कार्यशैली देख रहे हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। 36 बिरादरी का बच्चा जो भी मेरिट में आ जाता है वो लग जाता है, कोई मुंह देखमा टीका नहीं है। कहीं किसी किस्म की जाति नहीं पूछी जाती, कोई इलाका नहीं पूछा जाता। और जितने भी सरकार के सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे वो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सीधी खाते में आती हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। अब किसानों का आड़ती के माध्यम से ना होकर सीधा फसल का जो है ना ब्यौरे के अनुसार उसकी फसल खरीदी जाती है, सीधा पैसा उसके खाते में आता है। तो ये चीज़ें जो ट्रांसपेरेंट होगी, उसके कारण विपक्ष को अपना भविष्य चौपट दिखाई दे रहा है। भाई ये तो सारे ही मुद्दे बीजेपी ने छीन लिए, वो कुछ ना कुछ तो फिर प्रचार करेंगे। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ 2014 के बाद से, हाँ 2016 में इन्होंने जो आरक्षण के नाम पर हरियाणा में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी थी और उसके पीछे जिन लोगों का हाथ था सबको पता है। लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने, चाहे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2024 तक चली है, 2023 तक ला लो, और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी हैं। तो अब जो है ना वो दरार धीरे धीरे कम होके और 36 बिरादरी एक दोबारा भाईचारे की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम मानते हैं कि लंबे समय तक जो बीजेपी की सरकार चलेगी, हरियाणा पुनः उसी तरह सरोगादपी गरीसी बन जाएगा।